सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की आवाज उठाने वाले चैनल सत्यम न्यूज को। सत्यम न्यूज पर हर खबर डंके की चोट पर। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अमलोरी निवासी योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड के एक और फरार 50,000 रुपए के इनामिया आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी है। बताया कि अब तक इस हत्याकांड से जुड़े 6 लोगों को भदोही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हत्याकांड में शामिल 50,000 रुपए के फरार इनामिया प्रतापगढ़ निवासी 24 वर्षीय फरमूद को लखनऊ की एसटीएफ टीम ने फनमाल गोपती नगर लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में भदोही कोतवाली पुलिस भी शामिल रही। प्रयागराज महाकुंभ में हादसे के दौरान जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भदोही जनपद भी दुखी है। शुक्रवार को भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने शहर वासियों के साथ श्रद्धांजलि सभा व शांति पाठ का आयोजन किया था। शांति पाठ में पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, शिवशंकर यादव, एडवोकेट अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी, अजीत दुबे, गायत्री परिवार से सुभाष मौर्य सहित सैकड़ों शहर वासियों ने मृत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि सभा व शांति पाठ में भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रयागराज के महाकुंभ हादसे को लेकर भदोही में भी दुख देखा गया है। 7 पंडितों ने शांति पाठ कराया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बैरी विसा हुलईपुर गांव में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने आभूषण, साड़ी, गैस सिलेंडर, अनाज सहित लगभग 2,30,000 रुपए का सामान उठा ले गए हैं। बैरी विसा हुलईपुर गांव में हुई चोरी की घटना से सनसनी फैली हुई है। परिवार के सदस्य मकान में ताला लगाकर जौनपुर रिश्तेदारी गए हुए थे। वापस लौटे तो घर का नजारा देख होश फाख्ता हो गए। मकान स्वामी ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत की है। बैरी विसा हुलईपुर निवासी बनवारी लाल गौड़ ने बताया कि 17 जनवरी को परिवार के सभी सदस्यों के साथ जौनपुर अपने ससुराल गया था। लौटा तो देखा मकान का ताला टूटा हुआ है और मकान में रखे बक्से का भी ताला टूटा हुआ था। बक्से में रखा 1 जोड़ी पैजनी, 2 जोड़ी पायल, 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने की सिकड़ी, 5 मीना, 40 साड़ी, चादर गायब थे। इसी तरह मिक्सर मशीन, गैस सिलेंडर व अनाज भी चोर उठा ले गए हैं। लगभग 2,30,000 रुपए का सामान घर से चोरी हुआ है। गोपीगंज इलाके के गिराई गहरपुर के लोग एक अदद नाली के लिए तरस रहे हैं। नाली के अभाव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। महिलाएं, वृद्ध व बच्चों का आवागमन जहां दूभर हो गया है, वहीं पानी से गांव की सड़कें भी बर्बाद हो रही हैं। शुक्रवार को गिराई गहरपुर निवासी आशीष दुबे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गाँव में नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। कहा कि गाँव में नाली न होने की शिकायत कई बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से भी की गई, लेकिन आज तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। गंदे पानी से जहां गांव में चलना दुश्वार हो गया है, वहीं बीमारियां भी फैल रही हैं। पत्र सौंपने वालों में अमन मौर्य, आदर्श मौर्य, नंदलाल गुप्ता मौजूद रहे। भदोही जिले में तैनात 3 पुलिसकर्मी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर ज्ञानपुर पुलिस लाइन में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को ज्ञानपुर सीओ चमन सिंह चावड़ा ने स्मृति चिन्ह, अटैची, धार्मिक पुस्तक, अंगवस्त्रम सहित उपहार भेंट कर उनके आगामी सुखमय व समृद्धि जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक मुनीलाल राम, अमानुल्लाह व चतुर श्रेणी कुक परशुराम द्विवेदी शामिल रहे। विदाई समारोह में पुलिस लाइन के तमाम लोगों ने नम आंखों से अपने साथी पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर विदा किया था। डीग ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट खास में खाली पड़ी अविवादित ग्राम सभा की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनवाए जाने की मांग की गई है। शुक्रवार को राधे राधे जनसेवा ट्रस्ट से जुड़े सुरेश कुमार, राधा देवी, सोनी देवी, ज्ञान देवी सहित दर्जनों महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में सरकारी जमीन मौजूद है। उस भूमि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क स्थल के नाम से सुरक्षित करते हुए बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कराई जाए।
जिससे खाली पड़े सरकारी जमीन पर गांव में होने वाले सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कराया जा सके। सुरियामा के घोराहा उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को 12 वर्षीय कक्षा 7 के छात्र आयुष यादव का निधन हो गया था। दोपहर लंच के बाद आयुष यादव विद्यालय में ही खेल रहा था, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई थी। शुक्रवार को आयुष यादव के निधन पर विद्यालय के अध्यापकों व छात्रों ने एक शोक सभा का आयोजन किया था, जहाँ विद्यालय परिसर में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और छात्र के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। विद्यालय के हेडमास्टर रामजीत यादव ने बताया कि आयुष यादव विद्यालय का काफी होनहार छात्र था। शोक सभा में राकेश कुमार द्विवेदी, अनिल कुमार, उषा देवी, जितेंद्र तिवारी, योगेश कुमार गुप्ता, विनोद मौर्य सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ज्ञानपुर अछवर तालाब के पास मौजूद शिव मंदिर के समीप चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में अछवर सहित मवैया, पीपरगांव, चकवा, फौदीपुर जैसे गांव से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। वृंदावन से आई कथावाचक किशोरी गीता देवी के श्रीमुख से कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा के बीच श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा सुन नृत्य भी करते देखे जा रहे हैं। तालियों के बीच कथा पंडाल गूंजता रहा। 2 फरवरी को हवन पूजन के बाद कथा का समापन होगा। 3 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर लकी, कुंदन, सूरज, रोशन, ऋषि, कार्तिक, लक्ष्मण, नारायण सिंह जैसे गांव के लोग कथा संपन्न कराने में लगे हुए हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने साप्ताहिक परेड के तहत ज्ञानपुर पुलिस लाइन में सलामी ली। उसके बाद एसपी ने डायल 112 पीआरबी परिवहन शाखा, भोजनालय, बैरक व आवासों का भी निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए एसपी ने परेड ग्राउंड में दौड़ भी लगवाई है। साथ ही आपातकालीन उपकरणों को भी एसपी ने चलवा कर चेक किया। एसपी ने कहा कि पीआरबी कर्मी अपने अपने स्थानों पर सतर्क रहें और पब्लिक की सुरक्षा और सेवा में समर्पित रहें। भदोही शहर के नेशनल तिराहा हरियाव के पास सरिया लदा एक मालवाहक टेम्पो अचानक पलट गया, जिससे हड़कंप मच गया था। हरियाव निवासी 23 वर्षीय हिमांशु बिंद नामक चालक टेम्पो पर सरिया लादकर हरियाव इलाके में ही जा रहा था। तभी मोड़ते समय अचानक टेम्पो सड़क पर पलट गया। हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई है। इलाके के लोगों ने टेम्पो को सीधा कर उसे आगे के लिए रवाना कर दिया था। शुक्रवार को भदोही जिले के 2 अलग अलग राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात वार्ड बॉय रिटायर हो गए हैं। रिटायर वार्ड बॉय को लेकर ज्ञानपुर के लक्ष्मण पट्टी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। गोपीगंज के तिलंगा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात वार्ड बॉय दीनानाथ यादव व कोयरौना के धनतुलसी चिकित्सालय पर तैनात चंद्रबली राम सेवानिवृत्त हुए हैं। चंद्रबली राम ज्ञानपुर के शिवरामपुर व दीनानाथ यादव मिल्की गाँव के निवासी हैं। इन दोनों वार्ड बॉय के रिटायर होने पर ज्ञानपुर के लक्ष्मण पट्टी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां साथियों ने अंगवस्त्रम, सूटकेस, दीवार घड़ी, धार्मिक पुस्तक देते हुए नम आंखों से विदा किया। विदाई समारोह में पुष्पराज शर्मा, डॉक्टर प्रतिभा तिवारी, दीनानाथ सिंह, सोनिया सिंह, अभिनव, शैलेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। गर्मी आने से पहले ही घोसिया नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को दूर किए जाने को लेकर अध्यक्ष बेबी अबरार ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 दरियागंज मोहल्ले में अध्यक्ष पति एबरार अली ने 5 हार्स पावर समरसेबल व 300 मीटर पाइपलाइन का विस्तार शिलान्यास किया है। 9,97,000 रुपए की लागत से समरसेबल व पाइपलाइन विस्तार का काम होगा, जिससे वार्ड नंबर 8 दरियागंज मोहल्ले के लोगों को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस मौके पर नन्हे अब्बास अली, सुनील यादव, वाजिद अली सहित मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के पकरी खुर्द गांव में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव महेंद्र कुमार गौड़ रहे। अध्यक्षता भोला शंकर गौड़ ने किया था। महेंद्र कुमार गौड़ ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग समाज का सम्मान करती है। पीडीए जन चौपाल में सपाइयों ने जमकर मौजूदा सरकार पर हल्ला भी बोला था।
था। बैठक में नरेंद्र कुमार यादव, भोला शंकर गौड़, हरिचंद यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह डीग के धारा विशंबर पट्टी में अंकित पांडे के नेतृत्व में पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को लेकर उनके हक और सम्मान के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर सुनील पांडे, रोहित तिवारी, लालचंद बिंद, नीरज बिंद, अरशद अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर घराव निवासी छात्र नेता मनीष पांडे के पिता का निधन हो गया है। निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही जनपद के अलग अलग इलाकों से पहुंचकर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। छात्र नेता मनीष पांडे के 78 वर्षीय पिता विजय नारायण पांडे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रात करीब 12 बजे घर पे ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। सुबह निधन की खबर लगते ही उनके करीबियों में शोक की लहर दौड़ गई। छात्र नेता मनीष पांडे के पिता के निधन पर राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, ज्ञानपुर के पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य, रत्नाकर पाठक, मनोज श्रीवास्तव जैसे तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। दुर्गागंज के आनंदडीह निवासी मुख्तार के 2 नाबालिग बच्चे बगैर बताए घर से चले गए थे और मोड़ पुलिस ने इन दोनों बच्चों को बरामद कर लिया था। शुक्रवार को मोड़ पुलिस इन दोनों बच्चों को न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी, जहां बच्चों के परिजनों ने सुपुर्दगी की गुहार लगाई थी। जहां काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया था, जहां कागजी कार्रवाई करने के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई में डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। आपके नगर, गांव, गली, मोहल्ले में है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। हम बच्चों के जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।